हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टर ऑफ माय हार्ट रिटन बाय चित्रा बनर्जी दिविकारुनी। चित्रा बनर्जी दिविकारुनी ये एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर पोइट है और इनका जो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका टाइटल था अरेंज्ड मैरिज, इसे अमेरिकन बुक अवार्ड मिला था 1996 में। ये जो सिस्टर ऑफ माय हार्ट नॉवल है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1999 में और इसके बाद में इसका सिक्वल भी आया था जिसका टाइटल था द वाइन ऑफ डिजायर इन 2002। ये जो नॉवेल है, जैसे कि टाइटल से हमें पता चलता है, सिस्टर ऑफ माय हार्ट, इट शोज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टर्स, देयर अनकंडीशनल लव फॉर ईच अदर एंड डेडिकेशन फॉर देयर रिलेशनशिप। अब इसमें का थीम जो है द एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉन्ड बिटवीन टू वीमेन एंड द जेलेसीज, लव्स एंड फैमिली हिस्ट्रीज दैट थ्रेटन टू टेयर देम अपार्ट। इस नॉवेल में हमें दो कजन्स के बीच में का जो है वो रिलेशन देखने को मिलता है। वो इतना स्ट्रांग होता है, अलग अलग फेजेस में से उनका रिलेशन जाता है, जैसे कि जेलेसी या कुछ ऐसे ट्रूथ उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलते हैं। सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनका जो बॉन्ड है वो आखिरी तक स्ट्रांग रहता है। इसमें टोटल चैप्टर्स जो है वो 42 है। टू बुक्स में से डिवाइड किया गया है, बुक 1 एंड 2। बुक 1 में है 1 to 20 चैप्टर्स और बुक 2 में है 1 to 22 चैप्टर्स। अब मिलते हैं इस नॉवल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से। सबसे पहले है सुधा और अंजू। सुधा और अंजू ये दोनों कजन्स है जिनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। गौरी ये अंजू की बायोलॉजिकल मदर है। नलिनी ये सुधा की बायोलॉजिकल मदर है। पीशी ये विडोड आंट है इन दोनों की। उसके बाद में गोपाल ये सुधा के पिता है और बिजॉय ये अंजू के पिता है। सिंह जी ये उनका ड्राइवर है जिसका फेस जो पूरी तरीके से जल चुका है, बियॉन्ड रिकॉग्निशन हिज फेस इज बर्न्ड। अशोक जिससे सुधा प्यार करती है। सुनील जो कि अंजू का हस्बैंड है, मतलब उसकी अंजू की और सुनील की शादी होती है। दयिता ये सुधा और रमेश की बेटी है। ओके, रमेश सन्नल जिसके साथ में सुधा की शादी होती है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखता है कि पीशी जो कि इन सुधा और अंजू की विडोड आंट है, विधवा आंटी है, वो उन दोनों की स्टोरी बता रही होती है। वो स्टोरी होती है विधाता पुरुष की। तब ये लड़कियां महज 8 साल की होती है। इंडियन कजन्स बोथ आर ऑफ 8 years ओल्ड, जिनको ये पीशी जो है कहानी सुना रही होती है। कहानी होती है विधाता पुरुष की। अब विधाता पुरुष एक डेटी है जो कि चुपके से जब बच्चों का जन्म होता है तो रूम में आता है और उस टाइम पर उनके फोरहेड पर जो है वो उनकी जो किस्मत है वो लिख कर जाती है। तो ऐसी एक डेटी है। अब ये जो पीछे है ये बताती है कि जब इन दोनों का जन्म हुआ था, सुधा और अंजू का, एक ही रात, तो वो रात जो थी वो इनऑस्पिशियस थी, बहुत ही अशुभ थी। उसकी वजह ये थी कि इन दोनों की जो माँ है सुधा और अंजू की, मतलब गौरी और नलिनी, इन दोनों की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, प्री मैच्योर लेबर होता है। उसकी वजह ये होती है कि इनकी माँ को जो है वो खबर मिलती है उनके पिताओं की डेथ की। मतलब गौरी को पता चलता है और नलिनी को पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड से उनकी डेथ हो चुकी है ड्यूरिंग एन इल एडवाइज ट्रेजर हंट। वो एक खजाने की खोज में निकलते हैं जिसमें उन दोनों की मौत हो जाती है। ये न्यूज़ मिलने की वजह से उन दोनों की प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है जिसमें सुधा और अंजू का जन्म होता है। अब इस स्टोरी को लेकर ये दोनों जो कजन्स है सुधा और अंजू, इनका रिएक्शंस अलग होता है। अंजू जो है वो इसे सिली सुपरस्टिशन मानती है कि एक अंधश्रद्धा है और उसे बहुत ही लाइटली लेती है और भूल भी जाती है। लेकिन सुधा जो है वो इमेजिन करती है कि उस विधाता पुरुष ने इनके माथे पर क्या लिखा होगा या इनकी किस्मत में क्या लिखा होगा। तो वो सोचती है कि लास्ट वर्ड माइट हैव बीन सॉरो। पक्का जो कुछ भी उस विधाता पुरुष ने लिखा है उसका आखिरी शब्द यही होगा कि दुख है करके इनके जीवन में। अब आफ्टर प्रेसिंग फर्दर, अंजू तो इस बात को भूल जाती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन सुधा जो है वो अपनी आंटी पीशी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है और उनसे कहती है कि मुझे बताइए कि मेरे पिता की जो डेथ कैसे हुई थी। तब सुधा जब वो सच जानती है जो उसकी आंटी बताती है, उसके बाद में वो बिखर जाती है। सुधा के जो पिता होते हैं गोपाल, वो एक्चुअली बिजॉय को जो है वो उस ट्रेजर हंट के लिए चलने के लिए मजबूर करते हैं, उससे उकसाते हैं कि वो चले, मतलब अंजू के पिता को। और उन्हीं के उकसाने पर ये जो बिजॉय है, अंजू के पिता जो है वो
सुधा के पिता के साथ में, मतलब गोपाल के साथ में रूबीज की खोज में निकल पड़ते हैं। और ये जो है जिसकी वजह से इस विजय की जो उस ट्रेजर हंट में मौत हो जाती है। और ये गोपाल जो है वो एक्चुअली, मतलब ही हैड अ काइंड ऑफ अ बैड इमेज इन द फैमिली। मे बी उसका जो है वो रिलेशन जो फैमिली के साथ में एक्चुअल में था भी नहीं, मतलब उसको जो है वो विलन बना दिया जाता है इस ट्रेजर हंट के बाद में। अब सुधा जो है वो डिसाइड करती है कि वो ये सब अंजू को नहीं बताएगी, कि अंजू को जो है वो काफ़ी तकलीफ होगी ये जानकर कि उसके पिता की मौत जो है वो सुधा के पिता के कारण हुई है। अब जब ये लड़कियां टीनेज में आती हैं तो एक दिन चुपके से स्कूल बंक करके ये सिनेमा हॉल में पहुंच जाती है, जिसमें सुधा जो है वो अशोक के बाजू में बैठती है और इमीडिएटली शी फॉल्स इन लव विथ हिम। अब इन लड़कियों को जो है वो नलिनी जो है वो स्पॉट कर लेती है, और जब वो देखती है कि सुधा इज सिटिंग विद अशोक एंड दे हैड अ काइंड ऑफ अ बॉन्ड, तो वो डर जाती है नलिनी इज्जत के वजह से, और वो डिसाइड करती है कि नाउ इट्स टाइम टू सर्च फॉर अ हस्बैंड फॉर सुधा इमीडिएटली। इसके कुछ समय बाद में ही गौरी जो है, मतलब अंजू की माँ, उसको हार्ट अटैक होता है, और वो भी डिसाइड करती है क्योंकि अब पिता तो है नहीं अंजू के, तो हु विल लुक आफ्टर अंजू, तो बेटर है कि इसकी भी शादी जो है वो जल्द से जल्द करवा दी जाए। अब सुधा जो है वो उम्मीद करती है कि उसकी शादी अशोक से होगी, क्योंकि अशोक जो है काफ़ी वेल्दी होता है, लेकिन वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि उसकी लोअर कास्ट होने की वजह से सुधा की फैमिली जो है उस शादी के लिए मना करेगी, तो वो डिसाइड करती है कि दे विल इलोप, वो भाग जाएंगे। इसी बीच में अंजू जो है शी मीट्स विथ हर वुड बी हस्बैंड सुनील, और उसको सुनील जो है काफ़ी पसंद भी आता है। अब सुनील जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है यूएस में। सुनील जो है, सुनील के पिता जो है, उनका नेचर काफ़ी अजीब होता है। सुनील हैज़ अ वेरी टिरानिकल फादर। उसे जो है वो अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है सुनील के पिता को, और वो किसी भी तरीके का दाग जो है वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब सुनील उसके पिता के साथ में वहाँ आता है, और सुनील के पिता के नेचर के बारे में जब सुधा को पता चलता है, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसका जो सपना था कि शी विल गेट मैरिड टू अशोक, उसके साथ में भाग जाएगी, वो नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वजह से सुधा की फैमिली की रेपुटेशन पे जो वो दाग लग जाएगा, और फिर सुनील के पिता जो है वो अंजू और सुनील की शादी नहीं होने देंगे। तो सुधा जो है उसके लिए रमेश सन्याल का रिश्ता आया होता है, उसकी माँ लाती है, तो वो रमेश सन्याल के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि अंजू जो है वो सुनील से खुशी खुशी शादी कर सके, उनकी शादी ना टूटे। अब रमेश जो है वो काफ़ी काइंड होता है, अच्छा बंदा होता है, बट ही इज़ अ वेरी वीक मैन, और उसकी माँ जो है उसे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली होती है। अब जब सुनील जो है वो घर आता है अंजू को देखने के लिए, उस टाइम पर उसकी नज़र जो है वो बाद में सुधा पर पड़ती है, तो वो सुधा को पसंद करने लगता है, उसे सुधा ज़्यादा पसंद आती है अंजू से। अब शादी के वक्त में जो है वो अंजू बहुत शॉक्ड हो जाती है ये देखकर कि उसका पति सुनील जो है ही इज़ अट्रैक्टेड टू सुधा। अब सुधा की माँ जो है, वो सुधा की जो मदर इन लॉ जो होती है, वो धीरे धीरे जो वो सुधा के प्रति और ज़्यादा होस्टाइल होती जाती है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है, क्योंकि सुधा को जो है वो चाइल्ड जो है वो कंसीव नहीं हो पाता है। इधर अंजू जो है वो यूएस में आराम से एडजस्ट हो जाती है सुनील के साथ में, और उसकी जो कॉलेज स्टडीज़ है वो भी चल रही होती है। अंजू जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, लेकिन वो ये बात सुधा को नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि सुधा जो वो प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही है, शी हैज़ सम इशू, फर्टिलिटी स्ट्रगल, तो वो ये बात उससे शेयर नहीं करती ताकि उसे दुख ना हो। लेकिन एक दिन जब वो सुधा को कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि सुधा भी प्रेग्नेंट है, तो शी फील्स हैप्पी अबाउट हर, फॉर हर। अब बोथ कजन्स जो है वो एक एमिनो सेंटिसिस नाम की जो एक टेस्ट होती है, जिसमें ये पता चलता है कि बेबी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं, उसके अंडरगो जाती है, उस टेस्ट से गुजरती है। तो उस बीच में उनको पता चलता है कि इनके दोनों के बेबीज जो है वो हेल्दी है, बोथ बेबीज आर हेल्दी, लेकिन सुधा को जो है वो लड़की होने वाली होती है। ये सुनकर मिसेस सन्याल जो होती है, मतलब रमेश सन्याल, उसकी जो माँ होती है रमेश सन्याल की, वो एबॉर्शन के लिए जो वो अपॉइंटमेंट ले ली थी, क्योंकि उसे लड़की नहीं चाहिए होती है, उसे लड़का चाहिए होता है। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए सुधा जो है वो अपना घर छोड़ देती है अपनी पति का, और अपनी माँ के पास में कलकत्ता में आ जाती है। इधर अशोक जो है वो जब देखता है कि सुधा वापस आ चुकी है, तो वो कोशिश करता है कि
वो फिर से अपने रिलेशन को जो वो दोबारा जो है वो जिंदा कर सके, वो फिर से मैरिज प्रपोजल उसके सामने रखता है। तो अंजू जो है, इधर अंजू जो यूएस में, उसे कुछ गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। अब वो जो है, क्योंकि वो चाहती है कि सुधा जो है वो यूएस में आ जाए, तो वो चुपके से उसके टिकट का पैसा जो है जमा करवाने के लिए जो है वो वर्क करना शुरू कर देती है। ये बात सुनील को नहीं पता होती है, क्योंकि उसे सुधा के टिकट के लिए पैसा जमा करना होता है। अब उसका जो सुपरवाइजर है वो एक दिन एक मैसेज भेजता है, जो कि रिकॉर्डेड मैसेज होता है, और वो बाय मिस्टेक जो है वो सुनील सुन लेता है, जिससे ये पता चलता है कि अंजू जो है वो काम कर रही है, जिसके चलते सुनील और अंजू के बीच में जो है वो झगड़ा होता है, और अंजू का जो है वो इसी बीच में उसे पेन होने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब इसके बाद में अंजू जो है वो शी फॉल्स इन मेलानकली, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, निराशा में चली जाती है। सुनील को जब ये पता चलता है कि अंजू सीक्रेटली काम इसलिए कर रही थी ताकि वो सुधा का जो टिकट का पैसा दे सके, ताकि सुधा जो है वो कलकत्ता से अमेरिका आ सके, तो सुनील डिसाइड करता है दैट ही इज़ गोइंग टू पे फॉर हर टिकट। अब सुधा जो है वो अपनी बेटी को लेती है और डिसाइड करती है दैट शी विल मूव टू अमेरिका। अब इस बीच में एक्चुअली अशोक जो है वो सुधा के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपना मैरिज प्रपोजल फिर से उसके सामने रखता है, तो जब वो मैरिज प्रपोजल दोबारा रखता है तो वो ये कंडीशन रखता है कि उसकी बेटी दयिता जो है वो उसके मायके में रहेगी। तो ये बात सुनकर सुधा को अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज शी कांट स्टे अपार्ट फ्रॉम हर डॉटर दयिता। इसके बाद में अशोक को अपनी गलती जो वो रियलाइज़ होती है, और वो उससे फिर से इंसिस्ट करता है कि वो दयिता के साथ में उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन सुधा को पता होता है कि उसकी जो कज़न है अंजू, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस बीच में अंजू ने जो है वो उसे कॉल्स नहीं किए होते सुधा को, और घर वाले भी सुधा को नहीं बताते हैं कि अंजू को क्या हुआ है, मतलब उसकी डिलीवरी हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ है। लेकिन सुधा को कहीं ना कहीं एक आइडिया हो जाता है जब वो फ़ोन करती है और सुनील उससे बात करता है। देन शी रियलाइजेस कि उसकी जो डिलीवरी जो है उसमें उसको डेड बेबी होता है, या शी हैड एन अबॉर्शन। तो इसके बाद में सुधा डिसाइड करती है कि शी विल नॉट गेट मैरिड टू अशोक, रादर शी विल मूव टू अमेरिका, और वो अपनी बेटी दयिता को लेकर जो वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे सी ऑफ करने के लिए उसकी मदर इन लॉ आती है, रमेश भी आता है, उसके घर वाले सब आते हैं, और ड्राइवर सिंह जी भी आता है। उसके साथ में एक पैकेज दिया जाता है सुधा के साथ में, जो उसे एरोप्लेन में बैठने के बाद में ओपन करना होता है। सुधा जो है उसको उस एनवलप के साथ में एक रूबी मिलता है, जिसमें चेन में वो रखा होता है, और वो नेकलेस जो है वो उसकी बेटी दयिता के लिए होता है, तो वो उसे पहना देती है। इसके बाद में उसके साथ में एक लेटर भी होता है, वो लेटर ओपन करते हुए इसे पढ़ती है, तो उसे पता चलता है उस लेटर को पढ़ने के बाद में कि उसके पिता जो है वो सिंह जी है, ड्राइवर सिंह जी जो है वो एक्चुअली इसके पिता गोपाल है। और उस लेटर में उसे ये पता चलता है कि जब गोपाल और विजय, मतलब उसके पिता और उसके अंकल, जब ट्रेजर हंट के लिए गए थे, तो उनका जो गाइड था वो उन्हें धोखा दे देता है, और गोपाल को जो है विजय और गोपाल को जो है वो मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन गोपाल जो बहुत स्ट्रांग विल होता है, वो उस गाइड को मार देता है, लेकिन वो विजय को नहीं ढूंढ पाता। अब वो गोपाल तो बच जाता है, लेकिन उसका फेस जो है वो काफ़ी जल चुका होता है, हिज फेस वॉज वेरी मच इंज्यूर्ड। लेकिन गोपाल जो है वो जब वापस आता है कलकत्ता और अपना शोक संदेश पढ़ता है, कि मतलब उसे ये पता चलता है कि उसकी फैमिली ये समझ रही है कि उसकी मौत हो चुकी है, और वो ये भी देखता है कि उससे जो है ब्लेम किया जा रहा है विजय के डेथ के लिए, तो वो डिसाइड करता है कि ही विल चेंज हिज आइडेंटिटी, क्योंकि पुलिस भी उसके पीछे लगी होती है। तो ही डिसाइड्स टू चेंज हिज आइडेंटिटी, और वो सिंह जी बनकर, ड्राइवर बनकर जो फैमिली के साथ में रहता है, ताकि फैमिली को प्रोटेक्शन भी दे सके और उस अपनी फैमिली के साथ में वो रह सके। अब वो एक्चुअल में, उसे लेटर में ये भी पता चलता है सुधा को, उसके पिता जो है वो एक्चुअल में अंजू के पिता के कज़न नहीं थे, मतलब उनका रियल में जो रिलेशन था विजय और गोपाल का, वो कज़न वाला नहीं था। दिस वॉज हाफ ट्रू, या आधा सच था। वो कज़न तो था, लेकिन कैसे, ही वॉज द इलिजिटिमेट सन ऑफ अ विजॉय's अंकल। विजय के जो अंकल थे, चाचा थे, उनका एक नाजायज़ रिलेशन था जिसमें गोपाल का बर्थ हुआ था। तो इस तरीके से वो भाई थे, लेकिन ही वॉज एन इलिजिटिमेट सन। तो ये सच सुधा को पता चलता है। अब सुधा और
जैसे ही अमेरिका पहुंचती है तो वहाँ पे इसकी मुलाकात जो है वो अंजू से होती है और दोनों सिस्टर्स जो है वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। और अंजू जो है, जो उसे कभी ये लगता था कि अब उसका मिसकैरेज होने के बाद में शी कैन नेवर फील द मदरली लव, लेकिन जैसे वो दयिता को देखती है, और एक्चुअली अंजू के सजेशन पे ही दयिता नाम रखा गया होता है उस लड़की का, तो अंजू जैसे दयिता को देखती है तो मदरली लव जो है वो उसके अंदर उमड़ पड़ता है। शी फील्स दैट मदरली लव इन हर हार्ट, और इस तरीके से नॉवल जो है वो ख़त्म होता है। तो ये थी इस नॉवल की समरी। अगर आप इसकी रिटन समरी शॉर्ट में इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माई ब्लॉग, द लिंक इज़ गिवन इन द चैनल डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।